1.5 घंटा रुकेंगे, इतने देर में ही आप 1-2 ब्लैक नाग को देख सकते हैं, यानी काला नाग को दर्शन आप कर सकते हैं। और वहाँ गोगा जी का जो स्थान है वह सर्प देवता के ही नाम से रहता है, जो जाहर वीर के नाम से स्थान था। और गुरु गोरखनाथ का छोटा सा टेम्पल था और एक धूना था। मैं वहाँ जब रहा तो मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ इस बंधन में कैसे रह सकता हूँ, ताकि मुझे जल लाकर प्रतिदिन तो कोई नहीं ही दे सकता, क्योंकि यह कार्य किसी एक आदमी के लिए बहुत ही भयावह है, क्योंकि वह कहीं चला जाएगा तो फिर कौन पानी लाएगा, ये बड़ी समस्या थी। लेकिन जब मैं शाम को धूना पर गया तो मेरा धूना पर कतई मंत्रों में मन नहीं लगा और मैं बस जल की ही चिंता उस धूना पर बैठकर करता रहा। कुछ थोड़े बहुत आहुति देकर मैं फिर वहाँ से उठकर आकर यही सोचता रहा कि मैं जल पी कर के भी रह जाऊँगा, मुझे अगर रोटी ना मिली तो कोई परवाह नहीं, लेकिन यह जल भी तो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, फिर मैं यहाँ कैसे रहूँगा। यह दिन 2-3 दिन बाद जब मैं ये धूना पर बोला, उसके कल हो कर के सवेरे मैं 3:30 या 4 बजे तकरीबन अपने बिस्तर पर से जग जाया करता था। फिर मैं जो दिनचर्या का जो काम होता है मैं पहला वो काम करके फिर जो है सारे शरीर में पहले मैं नहा करके उस खोर में और सारे शरीर में धूने का जो भस्म होता है वो लगा करके, और तब मैं कुछ व्यायाम या सूर्य नमस्कार वगैरह जो भी मुझे मन करता वो मैं करता। ये प्रक्रिया चलता रहा। एक दिन तीसरे ही दिन जब मैं इससे चिंतित ही था तो 3:30 बजे ही सवेरे अंधेरा में ही एक पतला सा आदमी सफ़ेद धोती लपेट करके आता है और वह मटका उठा के लेके जाता है और वह मटका भर करके लाकर पुनः वहीं रख देता है। वह जिस दिन से वह व्यक्ति पानी उस मटका का लाने लगा, बड़ी विडंबना है कि भर दिन में वहाँ पर तकरीबन 20-30 से ऊपर मैं रहने लग गया, तो वहाँ 30, 40, 50 आदमी तक रात के 9, जिस जंगल में शाम के बाद यानी शाम के 4 बजे के बाद उसमें कोई घुसते नहीं थे, उस जंगल में रात के 9 बजे तक भी लोग आने जाना लगा रहता था। 9 बजे के बाद जब सब चले जाते थे तो मैं अकेला ही रात भर वहाँ रहता था। तो मुझे तो भय किसी बात का नहीं था, क्योंकि गुरु की दीक्षा बहुत ही प्रबल थी और मेरे साथ वो बहुत ही उनकी दुआएं और बहुत सारा विद्या जो उन्होंने मुझे बताया था वो सब विद्या था। लेकिन फिर भी मैं वहाँ लगा रहा। वो जिस दिन से वो व्यक्ति जल लाकर रहने लग गया, अब ये देखने वाली बात है कि वह जल कभी ख़त्म नहीं होता। वो फिर सुबह 3:30-4 बजे ही लाता और हमारी उसकी बात कभी नहीं होता, क्योंकि जब मैं बिस्तर से उठता, और आज भी मेरा यह बहुत ही बड़ा समस्या है, मैं उठता हूँ तो सीधा सबसे पहले बाथरूम भी जाता हूँ, और वही प्रक्रिया मेरा वहाँ भी था। अगर मैं बिस्तर पर से उठ गया तो मैं 1 मिनट भी वेट नहीं करता, क्योंकि मुझे सबसे पहले जो काम है वही करने जाऊँगा। अब इस प्रक्रिया के चक्कर में वो महीनों बीत गए, उस व्यक्ति से मैंने कभी बात नहीं किया, क्योंकि वो टाइम ऐसा था न मैं उसे रोक सकता था, क्योंकि मैं जब सो करके उठता था तो वो मटका लेने आता था, और जब मैं देखता उसको प्रतिदिन था और वो भी मुझे देखता था, लेकिन बात नहीं हो पाती कभी भी, क्योंकि मैं अपने दिनचर्या में मस्त था और पता नहीं वो कौन था। फिर मैंने यह बात न कभी उसको टोका, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब महीना दिन बीत गया तो मेरे मन में आया कि आखिर यह जल पहले 3 दिन जब हम लोग भरते थे तो भर दिन में 2 बार भरना पड़ता था, आज किस कारण से यह जल खत्म नहीं होता। रात के 12 बजे भी उठता तो उसमें आधा से थोड़ा कम मटकी जल जरूर रहता था, बड़े ही ठंडा और शीतल, और वह जरूर रहता था। दिन भर लोग उसमें से जल पीते थे, बाहर ही मटका रहता था। जब 1-1.25 महीने हुआ तो मुझे यह चिंता सताने लगा, और मैं अकेले ही धूना बैठकर सोचने लगा धूना के ऊपर कि आखिर ये क्या हुआ कि यह जल खत्म क्यों नहीं हो रहा है, इसमें जरूर कोई राज है।
क्योंकि मैं पहले क्यों शुरू में 2 ही 3 4 लोग आते थे तो जल खत्म हो जाता था। आज इतनी सारे लोग आने लगे, सब जल पीते हैं और ये जल जो है कभी रात तक ख़त्म नहीं होता, ये कल सवेरे तक वही रहते। फिर मैं कुछ ही दिनों में वहाँ पर भंडारा शुरू किया और वह भंडारा था कढ़ी और चावल का। वह भंडारा मैं वहाँ 1.25 साल रहा और वह भंडारा चलता रहा। हर गुरुवार को वो भंडारा होता और झज्जर से कुछ भगत वो छोटा पिकअप, छोटा हाथी पे सारा